हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ लव हैंडल्स के बारे में। बहुत से मेरे भाई लव हैंडल्स को लेकर बहुत परेशान हैं। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन उनके लव हैंडल्स कम नहीं हो पा रहे। तो इस वजह से मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ और आज मैं बताऊँगा आपको 8 ऐसी टिप्स जो आपको लव हैंडल्स को कम करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। लव हैंडल्स को कम करने से पहले एक बात जान लीजिए कि आपको लव हैंडल कम करने के लिए पूरी बॉडी का फैट परसेंटेज ड्रॉप करना होगा, जब भी आपके लव हैंडल्स कम होंगे। आप स्पेसिफिकली लव हैंडल्स को टारगेट करके उसको कम नहीं कर सकते हैं। आपको फैट परसेंटेज पूरी बॉडी डाउन करना पड़ेगा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहीं से आता है मेरा सबसे पहला पॉइंट, ईट फूड विद हाई थर्मिक इफेक्ट। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि थर्मिक इफेक्ट होता क्या है। मान लीजिए आप कोई फूड खा रहे हैं, उस फूड से जो आपको एनर्जी मिली है और हमारी बॉडी कितनी कैलोरीज खर्च कर रही है उसको कंज्यूम करने के लिए, वो उस फूड का होता है थर्मिक इफेक्ट। तो इससे ये समझ में आता है कि आपको वो फूड कंज्यूम करने हैं जिनका थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा हो। मान लीजिए आप कार्बोहाइड्रेट और फैट खा रहे हैं, उससे जो कैलोरीज मिलती है ना, तो बॉडी सिर्फ 10 से 20% उसमें से खर्च करती है उस फूड को कंज्यूम करने के लिए। और अगर यहीं पर आप प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो बॉडी को 30 से लेकर 40% तक कैलोरीज खर्च करनी पड़ती है उसको अच्छे से कंज्यूम करने के लिए। तो इससे यह पता लगता है कि आपको अपने डाइट के अंदर हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी डाइट में से आप कार्बोहाइड्रेट और फैट को हटा दीजिए, नहीं, वो भी आपकी डाइट के लिए यूजफुल है। उस पर बाद में आएंगे वो यूजफुल कैसे हैं। और आपको जंक फूड से दूर रहना है क्योंकि उनका थर्मिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा लो होता है। और अपने डाइट के अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट आपको बहुत ऐड करने हैं क्योंकि उनका थर्मिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। उनसे जो कैलोरीज मिलती है बॉडी को उतनी ही कैलोरीज खर्च करनी पड़ती है उनको अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये सब करने से, अपने डाइट के अंदर ये चेंजेस करने से आपकी जो कैलोरीज है वो मेंटेन रहेगी और धीरे धीरे आपको जो फैट परसेंटेज है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, इंक्लूड गुड फैट इन योर डाइट। अब बहुत लोग कहेंगे कि भैया फैट खाने से तो मोटे हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर आप बैड फैट खाएंगे तो गुड फैट आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। वो कहीं ना कहीं आपकी वेस्ट लेवल कम करने में भी हेल्प करता है। जब आप गुड फैट खाते हैं तो आपको बहुत टाइम के लिए फ्लो रखता है और आप कैलोरीज कम इंटेक करते हैं। यही अगर आप गुड फैट नहीं खाएंगे तो आपकी जो बॉडी के जो हॉर्मोन्स है जो आपके फैट परसेंटेज कम करने में हेल्प करते हैं उन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और आपका फैट परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, आपकी बॉडी की चर्बी बढ़ने लग जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी डाइट के अंदर गुड फैट ऐड कीजिए। अब गुड फैट के अंदर चीज़ें आती कौन कौन सी है? आलमंड्स, वॉलनट्स, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब आपका आता है गुड फैट के अंदर। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, इंक्लूड HIIT वर्कआउट। आपको हफ्ते में 3 बार अपने वर्कआउट शेड्यूल में HIIT वर्कआउट करना है आफ्टर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप करते हैं तो आपका जो ग्लाइकोजन लेवल है वो डिप्लीट हो जाता है और जब उसके बाद आप HIIT परफॉर्म करते हैं 20 से लेकर 30 मिनट तक, तो आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को निकालती है, उसको यूज करती है एनर्जी के लिए। तो इस तरह से जो आपका जो स्टोर्ड फैट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपका जो फैट परसेंटेज है वो धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो आज ही से आपको अपने वर्कआउट के अंदर HIIT वर्कआउट इंक्लूड करना है, हफ्ते में 3 बार 20 से लेकर 30 मिनट तक। अब HIIT वर्कआउट में आता क्या क्या है? HIIT वर्कआउट में आप माउंटेन क्लाइंबर्स, बर्पीज, जंपिंग जैक्स, ये सब आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे फोर्थ पॉइंट की, रिड्यूस अल्कोहल इंटेक। अब सभी लोगों को पता होगा कि अल्कोहल पीने से आपकी जो लीवर की जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है और कम होने की वजह से वो फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिससे हमारा फैट परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। यानी आप कह सकते हो कि हमारी बॉडी की जो चर्बी है वो बढ़ने लग जाती है। आपने बहुत लोगों को देखा हो जो अल्कोहल इंटेक करते हैं उनके स्टमक के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट होता है। उसके 2 रीज़न है, एक तो उनका लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है और दूसरा रीज़न वो अल्कोहल के साथ अननेसेसरी खाना खाने लग जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट की, रिड्यूस शुगर इंटेक। शुगर का थर्मिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा लो होता है। हमारे जो लव हैंडल्स बढ़ते हैं उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न जो होता है वो होता है शुगर, क्योंकि वो वहाँ पर फैट स्टोर कर देता है। शुगर खाने से होता क्या है, जो आपका सर्कुलेटिंग इंसुलिन लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और इंसुलिन इनसेंसिटिव लेवल आपका धीरे धीरे कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी है वो फैट स्टोर करने लग जाती है और आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट है उसको भी बर्न करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो आज से ही आप अपनी डाइट में शुगर को अवॉइड कीजिए। कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट,
जंक फूड, मैदा, ऐसी चीज़ों को सेवन ना करें। और अगर आपको शुगर खाने की ज़्यादा ही वो हो रही है, क्योंकि ना ऐसा कहा गया है कि शराब की लत और मीठे की लत कभी नहीं जाती। और अगर आपको लत लगी गई है, आप चाह रहे कभी मुझे कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, आपसे एक दूसरे नहीं छूट रहा है, तो आप शुगर खाने के बजाय आप गुड़ खा सकते हैं, यानी कि जैगरी। आप उसका सेवन कर सकते हैं जब भी आपको मीठा खाने का कुछ मन हो जाए। अब कुछ लोग कहेंगे भैया जैगरी के अंदर तो शुगर होता है। नहीं भाई नहीं, जैगरी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। मान लीजिए थोड़ा बहुत शुगर होता है, बट वो जो शुगर है वो उस तरह का नहीं होता है। जैगरी से बेनिफिट क्या क्या होते हैं, वो आपके जो बीपी को कंट्रोल करता है, वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है। तो अब बात करते हैं मेरे 6th पॉइंट की, डू प्रॉपर वर्कआउट। लोग जिम में लव हैंडल्स को कम करने के लिए ओब्लिक्स की तरह तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म करने लग जाते हैं। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज पर्टिकुलर मसल ग्रुप में से फैट कम नहीं कर सकती, आपको पूरी बॉडी का फैट परसेंटेज ड्रॉप करना पड़ेगा। ओब्लिक्स का वर्कआउट मैं ये नहीं कह रहा कि ओब्लिक्स का वर्कआउट बिल्कुल बंद कीजिए, आप ओब्लिक्स का वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेगी और आपका फैट परसेंटेज धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और मैं एक एडवाइस और देना चाहूँगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो आप कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा ध्यान दीजिए। कंपाउंड मूवमेंट मानेगी बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, इन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। इन वर्कआउट को परफॉर्म करने से, इन कंपाउंड एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की वजह से आपका जो लीन मसल मास है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कम होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से आपको जो फैट परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारे 7th पॉइंट की, अवॉइड रिफाइंड कार्ब्स। मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि कार्ब को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो आपको कार्ब्स खानी है, लेकिन आपको रिफाइंड कार्ब्स नहीं खानी है। रिफाइंड कार्ब्स में आता क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वाइट ब्रेड, मैदा, मैगी, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये सब आपके जो आता है वो आता है रिफाइंड कार्ब्स में। तो आपको अपने डाइट के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब डालने हैं, ना कि रिफाइंड कार्ब। रिफाइंड कार्ब खाने से होता क्या, जब रिफाइंड कार्ब कुछ खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने मैगी खा ली, तो उसके अंदर फाइबर कम होता है और वो डाइजेस्ट बहुत स्पीड से होता है और जो आपका इंसुलिन लेवल है वो बहुत जल्दी स्पाइक होता है और उस वजह से आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और आप कैलोरीज ज़्यादा इंटेक करने लग जाते हैं। तो आपको रिफाइंड कार्ब्स नहीं खानी, आपको खाने सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओट्स, स्वीट पोटैटो, राइस एक्सेट्रा, ये सब आता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर। तो अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जो सबसे मेन पॉइंट है, एडिक्वेट स्लीप, यानी कि प्रॉपर नींद लेना। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया सोने से लव हैंडल्स का क्या लेना देना, तो भाई लेना देना बहुत है। उन लोगों को मैं बता देता हूँ, जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में एक कोर्टिसोल हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है और आपकी बॉडी फैट स्टोर करने लग जाती है और साथ ही साथ आपका जो मसल मास है वो भी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए और अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म। मैंने आपको 8 पॉइंट बता दिए हैं। आपको अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं।